गिव अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी द जयकाल एंड द डॉग। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप हूबहू अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों, आंसर को डिस्कस करते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह कहानी बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों। द स्टोरी हैज ए क्वेश्चन दैट वाई अ डॉग is always running and crunching bones even if there is no flesh attached on the bones। मतलब दोस्तों, कहानी में एक सवाल किया गया है कि आखिर क्यों एक कुत्ता जो होता है हमेशा हड्डियों को चबाता है और उसके पीछे भागते रहता है, जबकि उस हड्डी में जरा सा भी मांस नहीं होती है। इसी सवाल का जवाब इस कहानी में दोस्तों छिपा हुआ है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर कुत्ते जो होते हैं क्यों हड्डियों के पीछे लगे रहते हैं और उसे चबाते रहते हैं, जबकि हड्डी में जरा सा भी मांस नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड अ जयकाल एंड ए डॉग। एक जयकाल मतलब सियार और एक डॉग यानी कुत्ता रहते थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड। दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे मित्र थे। बोथ इंजॉयड टुगेदर। दोनों साथ साथ मस्ती किया करते थे। दे यूज टू प्ले एंड गो एनीवेयर टुगेदर। वे खेलते थे और कहीं भी साथ साथ जाया करते थे। मतलब दोस्तों, पहले पैराग्राफ का सीधा सा मतलब है कि जयकाल और डॉग काफ़ी अच्छे मित्र थे और इतने अच्छे मित्र थे कि सब कुछ साथ में किया करते थे। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। वन डे, एक दिन, द डॉग इन्वाइटेड द जयकाल फॉर द मील। कुत्ता जो है दोस्तों जयकाल को भोजन के लिए आमंत्रित किया। बोथ इंजॉयड द मील। दोनों ने भोजन का आनंद लिया, मतलब दोनों मिलकर खाए। एंड हैड लॉट्स ऑफ फन। और बहुत ज़्यादा मज़े किए। आफ्टर फिनिशिंग द मील। भोजन समाप्त करने के बाद द जयकाल आल्सो इन्वाइटेड हिज फ्रेंड फॉर द मील। जयकाल ने भी अपने मित्र डॉग को भोजन के लिए आमंत्रित किया। मतलब दोनों ने एक दूसरे को आमंत्रित किया, जिसमें डॉग ने जयकाल को भोजन खिला दिया और खाने के बाद जयकाल ने भी डॉग को इन्वाइट किया भोजन के लिए। द जयकाल आल्सो टोल्ड द डॉग। जयकाल ने डॉग से यह भी कहा दैट की इन माई इन्विटेशन, मेरे आमंत्रण में देर आर टू कंडीशन। दो कंडीशन है, मतलब दो शर्त है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट यू विल हैव टू कम माई डेन विदाउट रनिंग। कि तुम्हें मेरे डैन मतलब होता है दोस्तों गुफा, तुम्हें मेरे गुफा यानी उसके घर बिना दौड़े ही आना पड़ेगा। एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट, और दूसरा शर्त यह है कि यू विल हैव टू रीच माई डेन बिफोर द सनसेट। कि तुम्हें मेरे घर सूर्यास्त से पहले पहुंचना पड़ेगा। दोस्तों, जयकाल एनिमल जो होते हैं वो नेचर से काफ़ी धूर्त होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं। इसलिए उसने अपने मित्र डॉग को दो शर्तों के साथ भोजन पर इनविटेशन दिया, क्योंकि जयकाल को पता था कि उसका मित्र डॉग कभी भी इन दोनों कंडीशन को पूरा नहीं कर पाएगा और समय पर नहीं पहुंच पाएगा, और सारा भोजन वो स्वयं खा लेगा, कुत्ता को कुछ भी नहीं देगा। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। टू हियर द कंडीशन ऑफ द जयकाल। जयकाल के शर्तों को सुनकर द डॉग विदाउट थिंकिंग एग्रीज टू एक्सेप्ट द कंडीशन। बिना सोचे ही डॉग ने शर्तों को मानने से स्वीकार कर लिया। मतलब शर्त को उसने मान लिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे दोनों शर्तों को मानता हूँ। दे हैड टू ईट द मील इन द इवनिंग। उन्हें भोजन शाम के समय में करना था, मतलब रात होने से पहले उन्हें भोजन कर लेना था। ऑन द फिक्स डे, मतलब जिस दिन भोजन करना यानी इन्विटेशन का समय था, दिन था। द डॉग स्टार्टेड टू गो टू द जयकाल्स डेन। डॉग अपने मित्र के घर यानी जयकाल के घर जाने के लिए रवाना हुआ। आफ्टर स्टार्टिंग द जर्नी शुरू करने के बाद द डॉग फेल्ट वेरी सुन। डॉग ने बहुत जल्दी महसूस किया दैट की ही वॉज रनिंग, कि वो दौड़ रहा था। विच वॉज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो शर्त के अनुसार सही नहीं था, क्योंकि वो गलत कर रहा था, उसे दौड़ना नहीं था।
सो ही स्टार्टेड अगेन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। क्योंकि दोस्तों कुत्ता जो होता है वो काफ़ी वफादार और ईमानदार होता है, इसलिए वो वापस अपने घर गया और फिर से अपने जर्नी को शुरू किया और बिना दौड़े ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। नाउ ही रियलाइज दैट ही वॉज मूविंग फॉरवर्ड वेरी स्लो। उसने महसूस किया कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, बट एनी हाउ, लेकिन किसी तरह ही रीच द जयकाल्स डेंस, वह जयकाल के घर पहुंच गया। मतलब दोस्तों कुत्ते ने ईमानदारी से अपने जर्नी को कंप्लीट किया। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। द डॉग रीच्ड द डेन बट इट वॉज सनसेट। जब कुत्ता जयकाल के घर यानी उसके गुफा पर पहुंचा तो सूर्यास्त हो चुकी थी। एंड सो द जयकाल हैड ईटेन द इंटायर मील एंड लेफ्ट ओनली सम बोन्स विदाउट द फ्लेश। और इसलिए दोस्तों जयकाल ने सारे भोजन को खा लिया यानी खा चुका था और कुछ हड्डियां बिना मांस के छोड़ दिया था। द जयकाल ऑफर्ड द बोन्स टू द डॉग। जयकाल ने अपने मित्र कुत्ते को बिना मांस के हड्डी खाने के लिए दिया। एंड बिकॉज द डॉग वॉज वेरी हंग्री सो ही स्टार्टेड क्रंचिंग द बोन्स। और क्योंकि दोस्तों कुत्ता बहुत ज़्यादा भूखा हुआ था इसलिए उसने हड्डी को चबाना शुरू कर दिया। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, दिस सिस्टम इज फिक्स्ड, यह जो प्रथा है वह फिक्स्ड हो गई। दैट ऑल द डॉग्स क्रंच द बोन्स इवन व्हेन द बोन्स आर फ्लैशलेस। सभी कुत्ते हड्डियां चबाते हैं यहाँ तक कि हड्डियों में जरा सा भी मांस नहीं होता है। मतलब दोस्तों उसी दिन से यह प्रथा शुरू हो गई कि कुत्ते जो है हड्डियां चबाएंगे बिना मांस के होते हुए भी। दोस्तों कहानी अगर आपको समझ में आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको अपने कोर्स का पूरा वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। आपको एक और पैराग्राफ चेंज कर लेना है दोस्तों। इन द कंक्लूजन, संक्षेप में, वी गेट अ लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी, हम लोग इस कहानी से एक सीख लेते हैं दैट की वी शुड ऑलवेज यूज आवर माइंड एंड ट्रस्ट ओनली आवर सेल्व्स नॉट इन अदर्स। हमें हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए और खुद पे ही विश्वास करना चाहिए, दूसरों पर नहीं। बिकॉज क्योंकि अदर्स ऑलवेज ट्राई टू चीट अस एज द जयकाल चीटेड द डॉग। क्योंकि दूसरे जो होते हैं दोस्तों हमेशा हमें ठगने की और हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि जयकाल ने अपने ही मित्र कुत्ते को ठगा, उसे धोखा दिया।